नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पॉलिटिक्स में है और आगे ग्रोथ के विषय में जानना चाहती है, आगे ग्रोथ कैसा होगा और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था मौजूद है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि साफ सुथरा हथेली है पहली चीज। दूसरे सारे ही प्लैनेट्स में इनके काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और कुछ यूनिक अवस्था भाग्य रेखा के साथ मौजूद है। तो सारे ही अवस्थाओं पर हम विचार करेंगे, सारे ही चीज़ों को हम क्लैरिटी से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिविटी को हम देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके तले का पूर्णता विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तले को देखा जाएगा जहां पर से आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो पहले हम पॉजिटिविटी की बात कर ले तो प्लैनेट्स और सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं आपके हथेली पर मौजूद ग्रहों की स्थिति। और इनके हथेली पर मौजूद ग्रहों में जो स्थिति है ये फिर नेक्स्ट लेवल है, उत्तम ग्रहों में स्थिति है जहां पर से ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए। जैसे भी घर में जाती है घर में लक्ष्मी का वास रहता है। तो चीज़ों को समझना है। तो देखिए इनकी शुक्र, जबरदस्त आपके शुक्र और जबरदस्त आपकी मंगल, और बृहस्पति भी काफ़ी अच्छी है, सैटर्न भी काफ़ी अच्छी है, सन मरकरी भी काफ़ी अच्छी है, आपकी मंगल भी काफ़ी शानदार है और आपकी चंद्रमा भी काफ़ी अच्छी है। मतलब मूलतः सारे ही प्लैनेट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है जहां पर से ये राजयोग का परिचय करा रही है, जहां पर से जिंदगी अच्छी बीतती है। तो पहली पॉजिटिविटी तो ये थी। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा में दिक्कत थी, लेकिन 36वें वर्ष के बाद जो भाग्य रेखा है ना, ये फिर नेक्स्ट लेवल है, ये फिर नेक्स्ट लेवल है, अल्टीमेट है, जहां पर से व्यक्ति जिंदगी पर तरक्की करते ही करते हैं। और यहीं पर से एक जबरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, आगे भी सूर्य रेखा स्पष्ट आपके हथेली पर मौजूद और बृहस्पति पर बन रहा एक स्क्वायर जो आपके हथेली पर मौजूद है, स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन, ये भी आपकी जिंदगी पर तरक्की को दर्शा रही है बिना किसी राहु रेखा के साथ। जब भी आपके हथेली पर राहु रेखा ना हो, जब भी आपके लाइफ लाइन पर राहु रेखा ना हो, तो एक बहुत खुशी की बात होती है। यहां पर से क्या होता है ना, अगर आपके हथेली पर भाग्य रेखा रहे तो वेल एंड गुड, नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि भाग्य रेखा नहीं है और आप जिंदगी पर क्या होता है ना, जब राहु रेखा नहीं रहती, जीवन रेखा स्मूथ होती है, हल्की हल्की प्रगति के योग बने होते हैं, तो जिंदगी आपकी धीरे धीरे इस पॉजिटिव में चलती है। मान लो धीरे पॉजिटिव में गई, फिर थोड़ी और पॉजिटिव में, फिर थोड़ी और पॉजिटिव में। मतलब कहने का संबंध है 10 रुपये अभी कमा रहे हो, आगे 12 कमाओगे, 13 कमाओगे, 14 कमाओगे, इसी प्रकार से जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। और अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो वो 10 के 10 ही रह जाएंगे। वो 10 से जो बढ़ रहे हैं 12, 13, 14, वो बढ़ते ही रहेंगे। ऑब्स्टेकल पर क्या होता है ना कि जितनी ज़्यादा बड़ी ऑब्स्टेकल उतने ज़्यादा नुकसान। मान लिया जाए आपकी कुछ दिन बढ़ के 14 हो गई वो आपकी इनकम, लेकिन अब एक राहु रेखा स्ट्रांगली काट दी गई जहां पर से वो 14 7 में भी आ सकती है और स्ट्रांग राहु रेखा काटने के बाद वो 14 जीरो पर भी आ सकता है। तो फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहां पर ये लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हैं आप। एक पल आप कह रहे हैं कि भाग्य रेखा हथेली पर नहीं है, दूसरे पल कह रही है अच्छी बात है। तो मैं भाग्य रेखा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं राहु रेखा भी तो नहीं है ये भी तो कह रहा हूं। तो आपके जिंदगी पर तकलीफ नहीं है ये भी तो कह रहा हूं। जिस भी इंसान की हथेली पर अगर प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में होते, जैसा इस हाथ पे आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ जीवन रेखा अच्छी होती है, अगर भाग्य रेखा थोड़ी कमजोर ही है ना, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, या अगर नहीं भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिंदगी पर तरक्की करते ही करते हो। और अगर इसी कंडीशन में आपकी भाग्य रेखा किसी एज से सक्रिय हो गई, मान लो वो 30 हो गया, मान लो वो 36 हो गया, मान लो वो 38 हो गया, अब डिपेंड करता है कितने ज्यादा सक्रिय है, कितनी ताकतवर है। अगर सुई की तरह पतली है, जैसा इस हाथ पर दिख रहा है जो 36 वर्ष के बाद है, अगर सुई की तरह पतली हो गई तो फिर समझ लेना मेरी बात। ये जो पॉजिटिविटी में आप बढ़ रहे हो ना,
तो ये एक समय ऐसा छलांग मारोगे कि वो 1400 में भी बदल सकता है, समझना मेरी बात। मतलब आपका जो 10 रुपये का इनकम था ना, वो सडनली 1400 में भी बदल सकता है। तो ये एक कंसेप्ट है, ये एक लॉजिकल टच है जो मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये वीडियो अगर कोई भी बारीकी से समझेगा और समझना चाहेगा, बेसिकली समझना चाहेगा, तो उसके कोई भी कंफ्यूजन्स लाइफ को लेकर रहेंगे ही नहीं, संभव ही नहीं है। अब ऑब्वियसली ये प्रेडिक्शंस है, और प्रेडिक्शंस कभी भी एक्यूरेट, प्रेडिक्शंस कभी भी गारंटीड नहीं होती। एक्यूरेट तो होते हैं लेकिन गारंटीड नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आप जितने सही तरीके से चीज़ों को समझिएगा, उतना सही एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शंस को दे पाइएगा। और समझने के लिए कोई बहुत विशेष कार्य नहीं करना पड़ता। समझने के लिए बस ध्यान से देखिए और उस पर अपने आप को छोड़ दीजिए। मतलब अपने कंसेप्ट मत लगाइए, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव करके ये मत बोलिए कि वो क्या बता रहे, वो क्या नहीं बता रहे। अगर आपके ज़िंदगी पर वो बातें घटित हो रही है, जो बातें हमारे द्वारा बताई जा रही है, तो फिर समझो ना बात को। वो मैं कुछ आपके भलाई के लिए ही तो कह रहा हूं। तो ये पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी, जिसको देख के मैं काफ़ी खुश हो गया। और मैं इनको भी एक खुशी का ही बात कह रहा हूं कि जो तकलीफ आपने अपने प्रारंभिक समय में झेला है, ऑब्वियसली आपने झेला होगा, वो आपको आगे की ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। और आगे आपकी तरक्की होगी जितना आप डिजर्व करती है, जितना आप एक्सपेक्ट करती है। तो ये पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी। अभी कुछ नेगेटिव चीज़ों पर हम विचार करते हैं। तो नेगेटिविटी के रूप में बृहस्पति तो ठीक है, भाग्य रेखा ही थोड़ी गड़बड़ रही है। तो जहां पर से जब आपकी भाग्य रेखा गड़बड़ रहती है, तो प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को यह दर्शाती है, प्रारंभिक समय के तकलीफ को यह दर्शाती है। हालांकि इस बात को लेके ज़्यादा चिंता नहीं करना है, ये तकलीफ किसके ज़िंदगी पर नहीं रहती, लेकिन फिर भी जब भाग्य रेखा नहीं रहती तो ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है किसी भी जातक को। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जिसके हाथ पर भी भाग्य रेखा नहीं है, उसको एक समय ऐसा भी आता है लाइफ पर कि एक समय क्या, जिस समय आपकी भाग्य रेखा है, जैसे इनके प्रारंभिक समय में नहीं थी, उस समय इनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर बात वही है ना कि अगर आपने दिन भर मेहनत किया और रात में आपको सही तरीके से नींद आ गया, तो आपको बड़ा सुकून होता है। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर 10 साल खराब देखा अपने ज़िंदगी का समय, और 10 साल के बाद सर्टन आपकी कुछ तरक्की देखने को मिल गई, सर्टन ज़िंदगी पर चेंजेस देखने को मिल गए, और बहुत पॉजिटिव में चेंजेस देखने को मिल गए, तो आपको एक मलाल नहीं रहता, आपको एक खुशी रहती है कि मैंने जो मेहनत किया अपने ज़िंदगी पर, या जो मैंने स्ट्रगल किया, आज उसका मुझे अच्छा फल मिल रहा है। तो यही वाली कुछ फीलिंग आपके साथ भी ज़रूर से अप्लाई होती है और आगे भी ज़रूर से होगी। तो ये इनके नेगेटिव अवस्थाएं थी इनके हाथ पर, जिसके रिगार्डिंग इनके ज़िंदगी पर तकलीफ़ों का सामना इनको ज़रूर से करना पड़ा होगा। और तो विशेष कोई नेगेटिविटी नहीं देख रहा हूँ। एक हल्की सी मोलनुमा आकृति है, हालांकि ये मोल कहीं पर भी अवस्थित नहीं है। ये ना तो थंब पर है, ना ये शुक्र पर्वत पर है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी साइड इफेक्ट आपके ज़िंदगी पर नहीं आएंगे। मेरा एक कार्य था कि मैं इसको दिखाऊं और इसको समझाऊं, आप इसको लेकर चिंतित ना रहे। तो ये इनकी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे कि पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में सफलता के लिए चंद्रमा का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और आपकी बृहस्पति बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपकी एक जो बुद्ध फिंगर है इसका भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, जो सीधी होनी चाहिए, और बुद्धि अच्छा होना चाहिए, और वाक्पटुता अच्छी होनी चाहिए। बृहस्पति आपको ज्ञान देता है, बृहस्पति आपको मान सम्मान देता है, चंद्रमा आपको एक इमोशंस देता है, चंद्रमा लोगों से जोड़ता है। तो ये दो प्लैनेट्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, और तीसरा सूर्य तो होना ही चाहिए। तो आपके शरीर पर चारों प्लैनेट अच्छी अवस्था में है, और एक विशेष ग्रोथ के रूप में अगर आप चर्चा करवाए मेरे से, तो वो 36 साल की आयु से सक्रिय है, विशेष ग्रोथ के रूप में। तो अभी इनके जीवन रेखा को देखेंगे हम, और इनके और भी जो जिंदगी इन्होंने बिताई है उस पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले चीज, बचपन से प्रगति के योग रहे हैं, जहां पर से इंसान के लाख तकलीफें जिंदगी पर आ जाए, लेकिन इनके इच्छा पूर्ति के लिए कभी कोई दिक्कतें नहीं होती। और कुछ यवा आकृति आपके शरीर पर मौजूद है, तो कुछ मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें बचपन में घटित हुई हैं। ये 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की आयु की बात है। हालांकि कुछ ट्रायंगल्स भी थे जहां पर से कुछ पॉजिटिविटी थी, कुछ पढ़ाई लिखाई में डिग्री पूरा करने के योग थे, और डिपेंडेंसी आपकी बनी रही होगी तकरीबन आपके 24 साल की आयु तक, 24 ईयर्स की एज तक। 24 ईयर्स के बाद एक 25 में एक दिक्कत था नॉमिनल,
लेकिन 26 ईयर में एक बड़ी तरक्की का योग थे 26-27 में, जहां पर से आपकी जिंदगी चेंज हुई होगी और यहां पर से आपने तरक्की जरूर से फील की होगी। 27 में भी था, 28 में भी था, बेसिकली 29 ईयर्स में भी था, और एक 31 ईयर्स में भी और एक 33 में भी है। तो ये कुछ कंटिन्यू प्रगति का योग है। एक दिक्कत है आपके 34-35 ईयर्स के राउंड है, हालांकि एक ही राहु रेखा है, ज़्यादा तो है नहीं। इसके रिगार्डिंग नॉमिनल उपाय आपको दे दिया जाएगा। 35 के बाद भी 36 में एक प्रगति है, 37 में भी, 38 में भी, एक 40 ईयर्स में भी बड़ी गजब की है, बड़ी गजब की प्रगति है। 45 में भी बड़ी गजब की प्रगति है, फिर 49 ईयर्स में भी है, और फिर 52 में भी है। 52 के बाद कुछ दो मुखी जीवन रेखा के रूप में, जहां पर से कुछ यात्राएं जिंदगी पर होती हैं, कुछ चेंजेस जिंदगी पर होते हैं पॉजिटिव में, जहां पर से ये यात्राओं के संबंध में होता है। बाकी एक ट्रायंगल सा बन रहा है जो आगे चल के प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रहा है, तकरीबन आपके 55 ईयर्स के बाद। और आगे भी आपकी जीवन रेखा अच्छी है, तो दीर्घायु है। हालांकि आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस चीज़ को लेकर आप पॉजिटिव ही रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, जहां पर से आपकी हर एक एजेस वाइज में तरक्की को देख पा रहा हूं और आपको दिखा भी पा रहा हूं कंप्लीटली। तो अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा मतलब जिद्दी किस्म के होते हैं और मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, और एक जुनून रहता है इनके अंदर कोई कार्य करने का, और वो कार्य अवश्य करते हैं। गद्देदार अवस्था है, 70% राज्यों का फल, जिंदगी काफी अच्छी बीतती है, नो डाउट। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई संदेह नहीं। बाकी स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, जानदार शानदार कमाल व्यक्तित्व है आपका, गुस्सैल प्रवृत्ति के है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, इंस्टेंट गुस्सा आता है ऐसे जातकों को। और मैं एक सजेशन देता हूं कि अगर ऐसा थंब हो जाए और मंगल हो जाए तो इनके गुस्से से दूर ही रहो तो बेहतर है, और इनके लिए एक सजेशन है कि आप गुस्सा कम ही करो तो बेहतर है। बाकी स्ट्रांग आपकी इच्छा शक्ति है, और यहां पर से एक लाइन है जहां पर से एक यवा आकृति भी है, तो जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़े जरूर से मिल जाती है, चाहे वो आपके घर वाले हो या ईश्वर की कृपा रहती है आपके ऊपर। बाकी डिजायर्स के काफी अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं। सेकेंड फ्रेंच काफी बड़ा, काफी शानदार, तो अपनी सम्मान की रक्षा आप बहुत ही आराम से कर पाओगे, और इच्छा और तर्क शक्ति बहुत शानदार, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। और स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं है। इनके डिक्शनरी में झुकना और डरना लिखा ही नहीं है कहीं, तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो जबरदस्त थंब है आपका। फिर देखिए समझदारी के लोग कितनी ज्यादा अच्छी, तो ऐसे इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी जिंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं, बात मान लो हमारी। फिर देखिए स्ट्रांग कई लाइंस आपके तली पर मौजूद है, जहां पर से इंसान दिल के बहुत अच्छे, दिल में कोई संदेह नहीं। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो बहुत हिम्मती, जबरदस्त हिम्मती महिला है आप, और हिम्मत से ही जिंदगी पर आप आगे बढ़ती हैं, और हिम्मत से ही जिंदगी पर आप आगे बढ़ोगी। बृहस्पति फिंगर हल्की टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है। सैटर्न फिंगर कितनी ज्यादा लंबी, तो बहुत ज्यादा मेहनती हैं आप। और जबरदस्त सूर्य फिंगर, तो यहां से हिम्मती भी उससे ज्यादा है आप, और ये हल्के टेंड कर रही है, तो कैलकुलेटिव भी है। नियमित रूप से अपनी जिंदगी को आप जिएंगे एकदम नियमित रूप से। बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है, जहां पर से व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज तो प्रबल होते हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। फिंगर काफी लंबी खड़ी है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दिखती है। और अगर आपकी फिंगर एकदम सीधी हो ना, तो फिर समझना आपके प्लैनेट्स का जो फल है ना, ये बड़ा अच्छा मिल रहा है आपको। कहीं कोई टेढ़ापन ना हो तो समझ लेना प्लैनेट्स का फल तो अच्छा मिल ही रहा है, और आगे के जिंदगी में भी मिलेगा, एकदम मिलेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो जबरदस्त फिंगर आपका। अभी आपके प्लैनेट्स पे हम चलेंगे, तो बृहस्पति इनकी अच्छी है, बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, मध्यम स्तरीय अच्छी है, जहां पर से इंसान को वैल्यू मान सम्मान मिलता है, वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, इच्छा की पूर्ति जिंदगी पर होती है। अगर किसी महिलाओं के तली पर बृहस्पति का अच्छा स्थिति आपको दिख जाए, तो ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली होती हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो जबरदस्त बृहस्पति आपकी। और फिर कुछ यहां पर से लाइन्स है जो आपके परोपकारी नेचर की तरफ परिचय करा रही है। इंसान काफी परोपकारी होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और डाउट रखना भी मत। तो परोपकारी आप हैं, ये तो कंफर्म है। और बाकी बृहस्पति है अच्छी, तो जहां पर से इंसान काफी तेज तर्राक भी होती है, काफी तेज तर्राक। फिर देखिए यहां पर से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत जबरदस्त मेहनती गजब के हैं, और इनके फेट लाइन के साथ बन रहा त्रिशूल नुमा आकृति, जहां पर से 3 क्षेत्र से पैसे,
सरकारी क्षेत्र से तो आते ही आते हैं, और भाग्य रेखा अच्छी है तो फिर जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया, एकदम उम्दा। और त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन है, तो लास्ट में भी 3 क्षेत्र से पैसे आने के काफी अच्छे आसार, बहुत ज्यादा अच्छे आसार रहते हैं। और जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जो कि एकदम माइंड ब्लोइंग है, खतरनाक है, खतरनाक। फिर देखिए आपके आगे लाइन ऑफ एजुकेशन, जबरदस्त, एक से ज्यादा लाइन ऑफ एजुकेशन, जहां से व्यक्ति की बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होती है, धरातल की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, धरातल की समझ बहुत अच्छी होती है। एक बहुत खुशी की बात है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ या पति के संपत्ति का अच्छा साथ, काफी सम्मान करने वाले पति मिलते हैं। एक से ज्यादा सूर्य रेखा, इंसान को कम मेहनत में बहुत सफलता मिलती है जिंदगी पर। और ये भाई देखो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 36 के बाद आगे भी डेवलप कर रहे हैं, तो मिलना ही मिलना है प्रॉपर्टी का सुख। और यहां से भी आगे एक सूर्य रेखा सी लग रही है हमें, यहां से भी एक ट्रायंगल सा लग रहा है हमें, जहां पर से एक से ज्यादा प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करा रही है। और जबरदस्त सूर्य मरकरी, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, समझदारी बहुत अच्छी, सरकारी क्षेत्र से धन अर्जन करने के सारे ही योग आपके तली पर मौजूद। और यहां पर से 2 लाइन से इंसान ओवर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, आपको चीजों के समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है आप में। और किसी भी महिलाओं के सूर्य बुद्ध आपको अच्छी दिख जाए तो घर को संभालने वाली होती हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली होती हैं। बुद्ध बुद्धि का कारक है, जहां पर से इंसान किसी भी प्रकार के कार्य को बुद्धि से ही करता है। सूर्य नेम फेम का कारक है, सूर्य आपके सम्मान का कारक है, इंसान को इनके कर्मों के लिए सम्मान जिंदगी पर जरूर से मिलता है। फिर देखिए जबरदस्त आपकी मंगल, तो जबरदस्त एनर्जी, उच्च स्तरीय एनर्जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उच्च स्तरीय एनर्जी आपके अंदर निहित है। और आपका जब मंगल अच्छा है तो फिर तो क्या ही सोचना और क्या ही टेंशन लेना जिंदगी पर। तो जबरदस्त मंगल आपके हथेली पर, लॉजिकल है, दीर्घायु है, आगे की जिंदगी भी अच्छी रहती है, पराक्रमी बहुत जबरदस्त है, गुस्सैल भी है, गुस्सैल भी है। हालांकि इस नेचर पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और आपकी मंगल अच्छी है तो फिर जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी भी नहीं होती, ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। तो जबरदस्त मंगल आपका। फिर देखिए चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लोगों से एक अच्छा संबंध रहता है, लोगों से आप जुड़ते हैं और लोग आपके नेचर के लिए आपको सम्मान भी करते हैं। और चंद्रमा किसी की भी हथेली पर अच्छा तो इंसान में एक इंसानियत की भावना भी रहती है। और चंद्रमा आपकी जिंदगी पर पैसे की फ्लो को भी दर्शाता है। चंद्रमा आपकी पर्सनैलिटी का भी परिचय कराता है। इंसान की अच्छी पर्सनैलिटी होती है और इनकी मोहक पर्सनैलिटी होती है और ज़बरदस्त इंडिकेशन है पैसे आने का जिंदगी पर। और ये कुछ यात्रा के योग जिंदगी पर थोड़ी भागा दौड़ी सी रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बेसिकली चंद्रमा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी देखिए स्ट्रांग यहाँ पर से कुछ लाइंस आपके जीवन रेखा से, 2 मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है, यहाँ पर से एक ट्रायंगल, तो ये तो फल मिलेगा। और एक बुद्ध रेखा सी बन रही है, ये देखो पिक इन्होंने बहुत क्लियर नहीं दिया लेकिन ये मुझे बुद्ध रेखा दिख गई। अगर ये और ताकतवर बनेगी तो जबरदस्त स्ट्रेंथ ग्रेटर ट्रायंगल, जहां पर से पैसे ही पैसा, बहुत पैसा और धन भंडार तो है, जहां पर से इंसान पैसे में तो कमाता ही कमाता है। ऐसे इंसान पैसा जमा करने वाले होते हैं, ना कि खर्च करने वाले। तो जबरदस्त आपके हथेली पर चीजें मौजूद है, बुद्ध रेखा पे चल के आप व्यापार भी कर सकती हो। स्ट्रांग आपके शुक्र है, जबरदस्त, पति पक्ष से धन लाभ, पति बहुत सम्मान करने वाले, केयर करने वाले। कुछ नॉमिनल स्ट्रेस थे जो कि प्रारंभिक समय में थी, हालांकि मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस और पर्सनालिटी काफी अच्छी होती है, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है। यहां पर से भी लग्जरी के पूर्णतः लाइन हथेली पर मौजूद। और स्ट्रांग शुक्र, स्ट्रांग व्यक्तित्व है आपका और इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है। और यहां पर से देखो एक स्क्वायर सा बन रहा है, जहां पर से लग्जरी लाइफ, प्रॉपर लग्जरी लाइफ के शुक्र को यह दर्शा रहा है। और शुक्र बहुत जबरदस्त है, फिर तो शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती है। और जबरदस्त आपकी मंगल है, जहां पर से इंसान बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, पराक्रम हद से ज्यादा, थोड़ा चिंता नेचर के होते हैं, थोड़ा चिंता स्वभाव आपके होते हैं, व्यक्ति थोड़ा सोचने लगते हैं। हालांकि आपकी एक मंगल रेखा से बन रही है, जीवन रेखा अच्छी है, यहाँ पर से दीर्घायु है, यहाँ पर से अल्पायु की तो बात ही नहीं करते अपन, और अल्पायु की बात तो करनी भी नहीं चाहिए। ये इंसान को कॉन्फिडेंस रहना ही चाहिए इस चीज़ को लेके, क्योंकि मरना जीना किसी के हाथ में नहीं है। तो ज़बरदस्त मंगल है, ज़बरदस्त पराक्रम, ज़बरदस्त। और ये कुछ इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। और भाग्य रेखा 36 के बाद सक्रिय है और बहुत गजब की, हालांकि ये 35 से ही सक्रिय है और फिर जिंदगी के लास्ट तक है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बड़े गजब के हैं, जहां से व्यक्ति को प्रॉपर्टी का साथ मिलता है। और माइंड रेखा क्या शानदार, दिमाग की तो बहुत तेज, एक्सट्रीम तेज, और हार्ट लाइन भी कितनी गजब।
और यहाँ पर से कुछ आपके ट्राइंगल्स है जहाँ पर से व्यक्ति की नेगेटिविटी दूर हो रही है, और बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है आप। तो ये था निकल चलेगा पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।